अनीस जंग की किताब है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। सच में बहुत असर करती है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। ये उन बच्चों की कहानियां हैं जिनका बचपन, उनका वो बसंत कहीं खो गया है। गरीबी की वजह से, समाज की बेरुखी की वजह से। मकसद यही है कि इन कहानियों को और इनके पीछे जो गहरे सवाल हैं उनको थोड़ा समझें। इस किताब में कई परतें हैं, तो चलिए पहली परत खोलते हैं। साहब की कहानी से शुरू करते हैं। ये हमें दिल्ली के पास सीमापुरी ले जाती है। साहब एक छोटा सा बच्चा अपने परिवार के साथ ढाका से आया था, बांग्लादेश के हरे भरे खेत छोड़कर। यहां आया बेहतर जिंदगी की तलाश में, और अब उसका घर कहां है? सीमापुरी की झुग्गी बस्ती में। और काम है कचरा बीनना। उसके लिए, जैसा किताब में लिखा भी है, कचरा सोना है ना? हाँ बिल्कुल। कभी उसमें 1 रुपया मिल जाता है, कभी 10 का नोट, और कभी कभी शायद सिर्फ उम्मीद ही मिलती है। सही बात है। और उसके भी सपने हैं, छोटे छोटे सपने, जैसे स्कूल जाने का, या फिर वो टेनिस खेलने का, जिसे वो बस दूर से ही देखता है। और यही विरोधाभास तो है जो इतना कुछ कह जाता है। उसके सपने और उसकी हकीकत, इनके बीच कितनी बड़ी खाई है। हाँ। और दिलचस्प बात तब होती है जब उसे वो चाय की दुकान पे नौकरी मिलती है। 800 रुपए महीना और खाना। हाँ, वो चाय की दुकान वाली नौकरी बाहर से देखने में शायद लगे कि चलो कचरा बीनने से तो बेहतर है। हाँ, शायद सुरक्षित लगे, लेकिन असल में क्या होता है, वो अपनी आजादी खो देता है। वो जो पहले वाली एक लापरवाही थी, अपने मन का मालिक होने वाली बात, वो चली जाती है। हाँ, वो खत्म हो जाती है। किताब की वो लाइन याद है, साहब अब अपना मालिक नहीं रहा। बिल्कुल। और ये साफ दिखाता है कि कैसे वो जो पेट भरने की मजबूरी है, जीने की जो जरूरत है, वो उसके छोटे छोटे सपनों को, बचपन की उस सहजता को कैसे कुचल देती है। उसका बसंत बचपन सचमुच खो जाता है उसमें। हाँ, एक तरह से देखा जाए तो ये सुरक्षा का एक भ्रम भी है। कचरा बीनने की जो अनिश्चितता थी, उससे शायद निकल गया। शायद। हाँ, पर कीमत क्या चुकाई? अपनी पहचान, अपनी आजादी। बहुत भारी कीमत। साहब की ये जो बेबसी है, ये तो शहर के एक कोने की कहानी हुई। अब अगर हम थोड़ा दूसरी तरफ चलें, फिरोजाबाद की गलियों में, तो वहां एक अलग ही तरह की जकड़न दिखती है, मुकेश की कहानी में। बिल्कुल। फिरोजाबाद, चूड़ी बनाने का काम भारत में, ये इसी के लिए जाना जाता है। और कितना खतरनाक काम है ये। हाँ, और यहाँ पीढ़ियों से परिवार यही काम कर रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी। मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से है। हाँ। और बच्चे अंधेरी गर्म भट्टियों के सामने शीशे के साथ काम करते हुए बड़े होते हैं। और नतीजा, कई बार तो जवानी आने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो बैठते हैं। हाँ, ये बहुत आम है वहाँ। ये गरीबी और परंपरा का एक ऐसा दुष्चक्र है जहाँ कुछ और सोचना भी एक विद्रोह जैसा लगता है। हाँ बिल्कुल, जैसे कोई बहुत बड़ी बगावत कर रहा हो। और यहीं पर मुकेश थोड़ा अलग दिखता है। वो इस चक्र को तोड़ने का सपना देखता है। वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। हाँ, और ये सपना देखना ही अपने आप में एक बड़ी बात है उस माहौल में। सही बात है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। जहाँ ज्यादातर लोग इसे अपनी किस्मत मान लेते हैं, उसी ढर्रे पे चलते रहते हैं, वहाँ मुकेश की ये इच्छा, ये जो सपना है, ये उस जड़ता के खिलाफ एक उम्मीद की तरह है, एक चिंगारी जैसी। हाँ, एक उम्मीद। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखें, तो ये सिर्फ एक बच्चे का सपना नहीं है। ये उस घुटन भरे माहौल में एक आशा का, एक दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। बिल्कुल। पर सवाल ये भी उठता है कि क्या वो माहौल, वो व्यवस्था उसे ये सपना पूरा करने देगी? हाँ, ये आशा कितनी नाजुक है, ये भी सोचना पड़ता है। क्या ये मुमकिन हो पाएगा? तो ये दोनों कहानियां, साहब की, मुकेश की, इनसे आखिर निचोड़ क्या निकलता है? क्या सोचने पर मजबूर करती हैं ये हमें? संदेश तो बहुत साफ है और बहुत गहरा भी है। बचपन खेलने के लिए होता है, सीखने के लिए, सपने देखने के लिए, है ना? हाँ बिल्कुल। ना कि इस तरह हाड़ तोड़ मेहनत करने और नाउमीदी में जीने के लिए। गरीबी है, सालों से चली आ रही वो शोषण वाली परंपराएं हैं। हाँ, और कहीं ना कहीं समाज की, व्यवस्था की उदासीनता भी है, अनदेखी। ये सब मिलकर इन बच्चों से उनका सबसे कीमती वक्त छीन लेते हैं, उनका बचपन, उनका बसंत। हाँ, उनका बसंत। तो ये कहानियां हमें जगाती हैं, हमारे आसपास जो सामाजिक असमानता है उस पर सोचने को मजबूर करती हैं,
और इन बच्चों के अधिकारों के बारे में सोचने पर उनके खोए हुए बचपन को लौटाने की जरूरत पर सवाल उठाती हैं। ये वो सच है जिन्हें हम अक्सर देखना नहीं चाहते या शायद अनदेखा कर देते हैं। आज की इस बातचीत से एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है और शायद हम इसे अपने सुनने वालों के लिए सोचने को छोड़ सकते हैं कि क्या ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में फंसे बच्चे जैसे साहब या मुकेश, क्या वो सच में अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं, खुद लिख सकते हैं? या फिर ये जो आशा है, ये जो सपने हैं, ये महज एक दूर का ख्वाब बनकर रह जाते हैं जिसे पाना लगभग नामुमकिन सा लगता है।